नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्लेषण। इस वीडियो में हम बात करेंगे COP26 यानी 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है क्या। COP 197 पार्टियों के सम्मेलन के लिए बना है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पार्टीज का मतलब जो 1992 में क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुए मीटिंग में 200 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये पार्टीज उन्हीं 200 देशों के बारे में बात करता है जो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के कन्वेंशन के लिए एग्री हुए थे। उस वर्ष यानी 1992 में USA और अदर्स कंट्रीज ने क्लाइमेट सिस्टम के साथ हो रहे डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने के लिए यानी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करने के लिए एक ट्रीटी साइन किया जिसे हम COP के नाम से जानते हैं। और ये COP की मीटिंग एनुअल होती है और इसकी प्रीवियस मीटिंग 2019 में हुई थी, 2020 में नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। और ये 26वीं बार मीटिंग हो रही है जिसे हम COP26 के नाम से इसलिए जान रहे हैं। COP की पहली मीटिंग हुई 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में। यह शुरुआत में एक मील स्टोन की तरह था, यानी इसे पटरी पे ला पाना बहुत ही कठिन था। फिर इसके 2 साल के बाद क्योटो प्रोटोकॉल्स के लिए एक मंच तैयार किया गया जिसका मेन रीजन ये था कि इसमें कार्बन एमिशन पर कंप्लीटली रोक लगाया जाए या इसे कम करने के लिए कोई कदम उठाया जाए, जिसके लिए सबसे जरूरत थी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का साथ आना। और इस प्रोटोकॉल्स की एक अपनी समस्या थी। फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना, वो कार्बन एमिशंस को कम नहीं कर सकते हैं या ग्रीन हाउस को कम नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं है। इसे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होना है, ये अभी डेवलपिंग कंट्री है। और ऐसा ही 2015 तक चलता रहा। 2 दशकों के विवाद के बाद फिर सब देश इकट्ठा हुए और पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया। पेरिस एग्रीमेंट यानी वेल्दी कंट्रीज और पुअर कंट्रीज यानी जो धनी देश है और जो गरीब देश है वो अपने अपने तरीके से क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए काम करेंगे। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप तब उसने इस एग्रीमेंट से खुद को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने जो बिडेन तब उन्होंने इस एग्रीमेंट को रीज्वाइन कर लिया। अब बात करते हैं ये मीटिंग कहाँ चल रही है। ये मीटिंग चल रही है ग्लासगो के स्कॉटिक इवेंट कैंपस में, जो कि ये मीटिंग चलेगा 2 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। इस मीटिंग में 200 देशों के लगभग हजारों डिप्लोमेट्स और बिजनेस लीडर और एकेडमिक एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट में सबसे फेमस चेहरा ग्रेटा थैनबर्ग भी इस मीटिंग में शामिल हो रही है। और इनके अलावा चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और चाइना वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज होने के बावजूद भी इस मीटिंग में अटेंड नहीं किया है। इस कॉन्फ्रेंस को करने का मेन रीजन ये भी है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर की तुलना में आज पृथ्वी 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुकी है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि हम जिस तरह से क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं, अगर उसी तरह से हम क्लाइमेट चेंज पर काम करते रहें फिर भी ये शताब्दी के अंत तक यानी 2098, 99, 3000 ईस्वी तक पृथ्वी का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। लेकिन इस बार के कॉन्फ्रेंस से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं क्योंकि अब लोगों को खतरा महसूस होने लगा है। जैसा कि हाल ही में कनाडा में हीट वेव देखा गया जिसका प्रभाव साइबेरिया के इलाकों में भी देखने को मिला और जर्मनी में बाढ़ भी देखा गया जिससे अचानक से 200 लोगों की मौतें हो गई। यानी इस कॉन्फ्रेंस को करने का मेन रीजन यह है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से कैसे रोका जाए, जिसके लिए अमेरिका और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने 2030 तक यह फैसला किया है कि वो अपने कार्बन एमिशन को 50 से 52% तक कम कर देगा। ये बात करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया कहां पे खड़ा है। चाइना, अमेरिका के बाद इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे पॉल्यूटेड कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि इंडिया 2070 तक अपने कार्बन एमिशन को नेट जीरो तक कर देगा। नेट जीरो वो पॉइंट है जिसमें है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में पंप नहीं करते हैं। इनके अलावा अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने COP26 कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि वो जब स्पेस ट्रिप पर गए थे तब उन्हें जाकर के नेचर की नाजुकता के बारे में एहसास हुआ, यानी तब जाकर के उन्हें प्रकृति की नाजुकता के बारे में एहसास हुआ, महसूस हुआ। तब जाकर के बेजोस अर्थ फंड ने यह डिक्लेयर किया कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर $2 बिलियन खर्च करेगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।